पिछले दिनों एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हुआ था। खबर ये थी कि जनवरी 2022 में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में एक महिला ने अपने 8 साल के बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा दिया। मामला कुछ ऐसा था कि महिला खुद मुसलमान थी और उसका पार्टनर हिंदू था। महिला ने बच्चे का खतना करवाकर एक मौलवी के पास ले जाकर उससे इस्लाम कबूल करवाया। इससे पति एकदम भड़क गया। उसने महिला के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत कंप्लेंट करवाई और महिला को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि न्यूज़ पढ़ते ही जो सबसे पहला सवाल जहन में उठा वो ये कि आखिर किसी भी परिवार में जन्मे बच्चे का धर्म कौन डिसाइड करता है। जो धर्म घर के लोग फॉलो करते हैं, क्या डिफ़ॉल्ट बच्चे का धर्म भी वही मान लिया जाता है? मैंने यही सवाल पूछा अपने कुछ साथियों से ऑफिस में और जवाब बड़े ही इंटरेस्टिंग मिले। पहले आपको उनके जवाब सुनवाती हूँ। दोनों का होना चाहिए, मतलब एक को प्रेफरेंस क्यों देंगे? माँ बाप का दोनों का होना चाहिए। और फिर आफ्टर सम टाइम डिपेंड्स, अगर बच्चा फिर करना चाहे ना करना चाहे, फेथ फॉलो भी करना चाहे या ना चाहे, उस पर है। बट इनिशियली आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल ना, दोनों सेलिब्रेट करने चाहिए। इंडिया में जैसे कि फादर्स के राइट को ज़्यादा देखा जाता है, मतलब जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं वो मेल की तरफ ज़्यादा देखे जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि मतलब फादर्स की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर आपसे अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देखा जाए तो वो आप मतलब अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी वो अपने उससे करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने फिल्म इंडस्ट्री का ले लें तो शाहरुख खान और गौरी खान वाले में इस केस में यही होता है कि वो दोनों मतलब दोनों धर्मों का फॉलो करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। मुझे लगता है घर का माहौल शायद ये डिसाइड करेगा कि वो क्या फेथ फॉलो करेगा। जो भी कल्चर या जो भी चीज़ें उसके घर में फॉलो होती है वो देखेगा, वो नेचुरली उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और वही उसके दिमाग में बस जाएंगे। तो आई थिंक कोई पर्सन की बजाय वो उस घर का माहौल ज़्यादा डिसाइड कर सकता है। मुझे लगता है इंटरफेथ मैरिज में बच्चे का नाम पिता ही तय करते हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, और मेरे हिसाब से भी पिता को ही करना चाहिए। तो आपने खुद सुना कि अधिकतर लोगों का कहना था कि जो पिता का धर्म होता होगा वही तो बच्चे का होगा। यहाँ से मुझे आप लोगों के पास कानून प्रिया का नया एपिसोड लेकर लौटने का आइडिया मिला। आज हम यही बात करेंगे कि भारत में नाबालिगों के धर्म को लेकर आखिर हमारा संविधान क्या कहता है। हेलो, नमस्ते, मैं हूँ कानून प्रिया और आप फिर से देख रहे हैं कानून प्रिया। ये बहुत ही आयरॉनिकल बात है दोस्तों कि चूंकि हमारा समाज खुलेआम पुरुष प्रधान है तो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी ये मान लेते हैं कि किसी भी हाउस होल्ड में, परिवार में पैदा हुए एक बच्चे का धर्म वही होगा जो उसके पिता का होगा। मतलब कोई बात हुई है। मानते हैं कि ऑलमोस्ट घर के सारे बड़े फैसले घर का कोई बड़ा पुरुष ही लेता है, लेकिन क्या धर्म को लेकर भी बात वही होती है? अच्छा, मान लेते हैं कि जिस कपल का बच्चा है वो दोनों ही अलग अलग धर्म से आते हैं। ऐसे में ये कौन डिसाइड करता है और कैसे कि उनके बच्चे का धर्म क्या होगा? आखिर हमारे कानून का टेक क्या है इस मुद्दे पर? तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक बड़े ही बेसिक फैक्ट से। आपने कभी ना कभी तो किसी न किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि धर्म मेरा पर्सनल चॉइस है या धर्म हर किसी का पर्सनल चॉइस है। ये बात सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये बात हवा में कहने वाली बात नहीं है। ठीक यही बात हमारा कानून भी हमसे कहता है कि धर्म आपका पर्सनल चॉइस है, आपकी मर्जी है। जी, फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां सभी सदस्य सिख धर्म को मानने वाले हों, लेकिन आपको एक समय के बाद महसूस होता है कि आपको बुद्धिज्म ज़्यादा अपील करती है, आप उसके वैल्यूज़ को इस कदर मानते हैं जैसे आप उसे अपनाना चाहें, आप 18 साल के उम्र के बाद अपनी मर्जी से बुद्धिज्म स्वीकार कर सकते हैं और इससे आपको आपके न घर वाले जोर ज़बरदस्ती से रोक सकते हैं ना कानून। इसको थोड़े डिटेल में समझने के लिए हमें हमारे संविधान के पार्ट 3 को बेहतर ढंग से समझना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 हमें अलग अलग मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें से आर्टिकल 25 से 28 हमें रिलीजियस फ्रीडम यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथ ही कुछ ज़रूरी रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं जिससे कि धर्म की आड़ में की जाने वाली हिंसा रुक सके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आर्टिकल 25 to 28 हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। अब अगर आर्टिकल 25 को हम आसान भाषा में समझें तो वो कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता यानी मोरालिटी को बरकरार रखने के लिए सभी व्यक्ति समान रूप से
अपने विवेक कॉन्शियंस को समझने के लिए और धर्म को मानने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए बिल्कुल एक तरह से हकदार हैं। अब जो सबसे पहला सवाल आपके अंदर उठा होगा वो ये कि इसमें धर्म बदलने का राइट आखिर कहाँ मेंशन है। इसी मुद्दे पर जस्टिस सिस्टम में 2 अलग अलग धड़ बटे हुए हैं और बहस भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। इस पर बहस तब से है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान लिखना शुरू किया। मेकर्स ने कॉन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अंतिम डिबेट्स में माइनॉरिटीज़ के तरफ से बात रखने वाले एम रूथनाथ स्वामी ने कॉन्वर्जन की जगह प्रोपगेट शब्द का इस्तेमाल कर दिया और इस बहस को खुला छोड़ दिया कि क्या प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण कॉन्वर्जन शामिल है। तो भारतीय संविधान में कॉन्वर्जन के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी जो दूसरे धड़ हैं, जो दूसरे लोग हैं, लॉयर्स हैं, जस्टिस के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका तर्क इस पक्ष में होता है कि धर्मांतरण का अधिकार आर्टिकल 25 में ही समाया हुआ है। इसलिए क्योंकि ये क्लियरली मेंशन्ड है कि हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अपने विवेक से किसी धर्म को प्रैक्टिस या प्रोपगेट कर सकते हैं। अब बात अगर करें कि भारत में किन केसेस में कन्वर्जन्स होते हैं, तो इसमें वजहें 4 ही होती हैं। पहला, इंसान की अपनी मर्जी से, अगर वो जेन्युइनली चाहे कि उसे किसी धर्म में बेहद आस्था है और उसे स्वीकारना चाहे, इसे वॉलंटरीली कन्वर्जन कहते हैं। फिर आता है फोर्सफुल कन्वर्जन, यानी जोर जबरदस्ती से किसी का धर्म बदलवा देना। ये कानूनन अपराध है, अवैध है। धर्म को लेकर जोर जबरदस्ती कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता। उसके बाद आता है मैरिटल कन्वर्जन, यानी शादी के लिए या उसके बाद किया गया धर्म परिवर्तन। और आखिरी में किसी भी तरह के कन्वीनियंस के लिए, जैसे किसी कोटा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, पॉलिसी में शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए। एक बार अगर हम छत्तीसगढ़ वाली न्यूज़ पर वापस लौटते हैं तो सवाल आता है कि आखिर बच्चे का धर्म तब कौन डिसाइड करेगा जब माँ बाप अलग अलग धर्म से आते हों। और इसका ये जवाब निहायत ही गलत है कि पिता का धर्म ही बच्चे का धर्म मान लिया जाएगा। उस घर में, परिवार में, हाउस होल्ड में जिस धर्म के अंतर्गत चीज़ें होती होंगी, 18 साल तक बच्चा भी उसी धर्म के अंतर्गत रीति रिवाज मानेगा। जिस भी तरह से माँ बाप आपसी सहमति से उसे बड़ा करना चाहते हों, उसी के अंतर्गत। लेकिन एक बार बालिग हो जाने के बाद कोई भी इंसान अपना धर्म चुन पाने के लिए आज़ाद होता है। पर अब एक और इशू है। इस आज़ादी की बात हम और दृढ़ता से और विश्वास के साथ तब कह सकते थे जब कुछ राज्य एंटी कन्वर्जन लॉज न लेकर आते, लेकिन पिछले 7 सालों में कई राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और अन्य राज्यों के राज्य सरकार एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आए। एंटी कन्वर्जन लॉज क्या है? तो ऑन द लेवल ऑफ आइडिया ये लॉज फोर्सफुल कन्वर्जन रोकने के लिए बनाए गए हैं। कोई भी नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का गैर कानूनी धर्मांतरण कराने वाले इंसान को 3 से 10 साल के कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर लॉज को पढ़ा जाए तो मकसद यही लगता है कि किसी भी तरह के फोर्स्ड कन्वर्जन को रोके, लेकिन इसी की आड़ में बहुत बार स्वेच्छा से यानी वॉलंटरी कन्वर्जन्स पर भी इन लॉज के तहत रोक लगा दी जाती है। अब चूंकि बताए मामले में महिला छत्तीसगढ़ की थी, इसलिए एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत उसे जेल भेज पाना आसान साबित हुआ। पर क्या ये सवाल नहीं उठता कि अगर पिता हिंदू है और माँ मुसलमान, तो बच्चे का धर्म ऑटोमेटिकली हिंदू कैसे मान लिया जाए? हमारा कानून तो हमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि पिता का धर्म ही आपका धर्म होगा। क्या ये सवाल नहीं उठता कि लॉ में ऐसी कोई गुंजाइश न होने के बावजूद हमारा समाज ही ऐसा क्यों मानता है? क्या ये नहीं दर्शाता कि धर्म जैसे पर्सनल मसले से लेकर तमाम बाकी चीज़ों में भी पुरुषों के वर्चस्व का ही बोलबाला है? सोचिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।